हरे कृष्णा। दुर्योधन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गंधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसीलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक, सुहृदय गण सभी के बीचों बीच मारे जा रहे हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसीलिए युद्ध में मारा गया। ओ मूर्ख, तुम शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। सुदुर्मते, तुमने जब भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया। निर्लज्ज दुष्टात्मा, द्रुत क्रीड़ा में भारी भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को तुम लोग घसीट लाए, तब भी तुम वध के योग्य ही हो गए थे। तुमने द्यूत क्रीड़ा में के जानकार सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को ना जानने वाले धर्मज्ञ युधिष्ठिर को, जो छल से पराजित किया गया था, उसी पाप से तुम रणभूमि में मारे गए हो। जब पांडव शिकार के लिए तृणबिंदु के आश्रम चले गए थे, उस समय पापी जयद्रथ ने वन के भीतर द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचाया, और पापात्मन तुम्हारे ही अपराध से बहुत से योद्धाओं ने मिलकर युद्ध स्थल में जो अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था, इन्हीं सब कारणों से आज तुम युद्ध भूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर समर भूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया, वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे, अतः युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया, जो गलत नहीं है। विद्वान सात्वत वंशी सात्विकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करके सम्रांगण में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया है। राजन, समर भूमि में युद्ध करते हुए पुरुष सिंह कभी किसी प्रकार की कोई भी निंदित कार्य नहीं करते हैं। दुर्मते, अर्जुन ने वीरोचित सदाचार का विचार करके बहुत से छिद्र अर्थात प्रहार करने के अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया है, अतः तुम उसके विषय में ऐसी बातें ना कहो। देवताओं का मत जानकर उनका प्रिय और हित करने की इच्छा से मैंने अर्जुन पर महानागास्त्र का प्रहार नहीं होने दिया, उसे मैंने विफल कर दिया। तुम भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य विराटनगर में अर्जुन की दयालुता से जीवित बच गए थे। याद करो, अर्जुन के उस पराक्रम को याद करो जो उन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है, उसमें कौन सा अधर्म है? शत्रुओं को संताप देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय पाई है। तुम पापी हो, इसीलिए मारे गए हो। तुम जिन्हें हमारे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महान दोष से ही किए गए हैं। तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य के नीति संबंधी उपदेश को नहीं सुना है, बड़े बूढ़ों की उपासना नहीं की है, उनके हितकर वचन भी नहीं सुने हैं। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर ना करने योग्य कार्य किए हैं, अतः उसका परिणाम अब तुम भुगत रहे हो। दुर्योधन ने कहा, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया है, दान दिए हैं, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया है, शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत का परिणाम किसका हुआ है? अपने धर्म पर दृष्टि रखने वाले क्षत्रिय बंधुओं को जो अभीष्ट है, वही ये मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है, अतः मुझसे अच्छा अंत और किसका हुआ है? जो दूसरे राजाओं के लिए दुर्लभ है, वे देवताओं को भी सुलभ करने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त हुए हैं। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है, अतः मुझे उत्कृष्ट अंत और किसका हुआ है? अच्युत, मैं सुहृदयों सेवकों सहित स्वर्गलोक में जाऊंगा, और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन व्यतीत करोगे। भीमसेन ने अपने पैर से जो मेरे सर पर आघात किया है, उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि उसी क्षण भर के बाद कौवे, कंक अथवा गृध भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे ही। संजय कहते हैं, राजन, कुरुराज दुर्योधन की ये बात पूरी होते ही उसके ऊपर पवित्र सुगंध वाले पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अत्यंत मनोहर बाजे बजाने लगे
और दुर्योधन के स्वयं संबंधी गीत सुनाई देने लगे। उस समय सिद्धगण बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण आदि सब लोग ये अद्भुत बातें और दुर्योधन की इस प्रकार पूजा होती देख अचंभित हुए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा जो अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर भी सब लोग शोक से व्याकुल होकर खेद करने लगे। पांडवों को दीनचित और चिंतामग्न देखकर मेघ और दुदुम्बी के समान गंभीर घोष करने वाले श्री कृष्ण ने कहा, यह दुर्योधन अत्यंत शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला था, अतः इसे कोई नहीं जीत सकता था। और ये भीष्म, द्रोण और महारथी भी बड़े पराक्रमी थे। उन्हें धर्मानुकूल सरलता पूर्वक युद्ध में आप लोग नहीं मार सकते थे। ये राजा दुर्योधन अथवा ये भीष्म आदि सभी धनुर्धर महारथी कभी धर्म युद्ध के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। आप लोगों का हित चाहते हुए मैंने ही बारंबार माया का प्रयोग करके अनेक उपायों से युद्ध स्थल में उन सब का वध किया है। यदि कदाचित युद्ध में मैं इस प्रकार कार्य नहीं करता तो फिर तुम विजय कैसे होते, राज्य कैसे हाथ में आता और धन कैसे मिलता। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा ये चारों महामना इस भूतल पर अतिरथी के रूप में विख्यात थे। साक्षात लोकपाल भी धर्म युद्ध में इनको नहीं मार सकते थे। यह गदाधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी युद्ध से थकता नहीं था। इसे दंडधारी कला का भी धर्मानुकूल इसे युद्ध में नहीं मारा जा सकता था। इस प्रकार जो ये शत्रु मारा गया है, इसके लिए तुम्हें अपने मन में कोई विचार नहीं करना चाहिए। बहुतेरे अधिक शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकार के उपायों और कूटनीति के प्रयोगों द्वारा मारने के योग्य होते हैं। असुरों का विनाश करने वाले पूर्ववर्ती देवताओं ने इस मार्ग का आश्रय लिया है। श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से चले हैं उसका आप सभी लोग अनुसरण करते हैं। जब अब हम लोगों का कार्य पूरा हो गया, अतः सायंकाल के समय विश्राम करने की इच्छा हो रही है। राजाओं, हम सभी लोग घोड़े, हाथी और रथ सहित विश्राम करें। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उस समय पांडवों सहित समस्त पांचाल अत्यंत प्रसन्न हुए और सिंह समुदाय के समान दहाड़ने लगे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और अन्य लोग दुर्योधन को मारा गया देखकर हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। प्रसन्न चित्त होकर अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि की। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी और भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। धृष्टद्युम्न ने जैत्र, सात्विकी ने नंदीवर्धन नामक शंख बजाया। भरतश्रेष्ठ, उस महान शंखों के शब्द से सारा आकाश भर गया, धरती डोलने लगी। तत्पश्चात पांडव सेनाओं में शंख, भेरी, पंडव, आनंग, गोमुख आदि बजने लगे। सबकी मिलीजुली आवाजें बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में श्री कृष्ण, पांडव और दुर्योधन का संवाद विषयक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर परिक के समान मोटी भुजाओं वाले सब नरेश अपना अपना शंख बजाते हुए शिविर में विश्राम करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। प्रजानाथ, हमारे शिविर की ओर जाते हुए पांडवों के पीछे पीछे महाधनुर्धर युयुत्सु, सात्विकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के सभी पुत्र, अन्य सब धनुर्धर योद्धा भी शिविर में गए। तत्पश्चात कुंती के पुत्रों ने पहले दुर्योधन के शिविर में प्रवेश किया। जैसे दर्शकों के चले जाने पर सूना रंग मंडप शोभाहीन दिखाई देता है, उसी प्रकार जिसका स्वामी मारा गया था वह शिविर उत्सव शून्य नगर और नाग रहित सरोवर के समान श्रीहीन जान पड़ता था। बूढ़े मंत्री अधिष्ठाता बनकर उस शिविर का संरक्षण कर रहे थे। राजन, वहां दुर्योधन के आगे आगे चलने वाले सेवकगण मलिन भगवा वस्त्र पहनकर हाथ जोड़े हुए पांडवों के समक्ष उपस्थित हुए। महाराज, कुरुराज के शिविर में पहुंचकर रथियों में श्रेष्ठ पांडव अपने रथों से नीचे उतरे। तत्पश्चात सदा अर्जुन के लिए हित और प्रिय के तत्व में तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, भरत शिरोमणि, तुम गांडीव धनुष को और इन दोनों बाणों से भरे हुए अक्षय तरकसों को उतार लो, फिर स्वयं भी उतर जाओ, इसके बाद मैं उतरूंगा। अनग, ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। वीर पांडुपुत्र अर्जुन ने सब वैसा ही किया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की बागडोर छोड़कर गांडीवधारी अर्जुन के रथ से स्वयं भी उतर पड़े।
समस्त प्राणियों के ईश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के उतरते ही गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज स्वरूप दिव्य वानर उस रथ से अंतर्ध्यान हो गया। पृथ्वीनाथ, इसके बाद अर्जुन का वह विशाल रथ जो द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों के द्वारा दग्ध प्राय हो गया था, परंतु तुरंत ही आग से प्रज्वलित हो उठा। गांडीवधारी का वह रथ उपासंग, बागडोर, जुआ, घोड़ों सहित भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्रभो नरेश्वर, उस रथ को भस्मीभूत हुआ देख समस्त पांडव आश्चर्यचकित हो उठे। अर्जुन ने भी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करके प्रेम पूर्वक पूछा, गोविंद, ये रथ अकस्मात कैसे आग से जल उठा? भगवान यदुनंदन, ये महान आश्चर्य की बात हो गई। महाबाहो, आप यदि सुनने योग्य समझें तो इसका रहस्य मुझे अवश्य बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, ये रथ नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा पहले ही दग्ध हो चुका था, परंतु मेरे बैठे रहने के कारण सम्रांगण में भस्म होकर ना गिर सका। कुंती नंदन, आज जब तुम अपना अभिष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो, तब मैंने इसे छोड़ दिया। इसीलिए पहले से ब्रह्मास्त्र से तेज से दग्ध हुआ यह रथ इस समय बिखर कर गिर पड़ा है। इसके बाद शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने किंचित मुस्कुराते हुए राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाकर कहा, कुंती नंदन, सौभाग्य की बात है कि आपकी विजय हुई और सारे शत्रु परास्त हो गए। राजन, गांडीवधारी अर्जुन, पांडु कुमार भीमसेन, आप और माद्रीपुत्र पांडुनंदन, नकुल और सहदेव, ये सब के सब सकुशल हैं, और जहाँ वीरों का विनाश हुआ है वहाँ तुम्हारे सारे शत्रु काल के गाल में चले गए हैं। उस घोर संग्राम में तुम लोग जीवित बच गए, ये सौभाग्य की बात है। भरत नंदन, अब आगे समयानुसार जो कार्य प्राप्त हो उसे शीघ्र कर डालिए। पहले गांडीवधारी अर्जुन के साथ जब मैं उपलव्य नगर में आया था, उस समय मेरे लिए मधुपर्क अर्पित करके आपने मुझसे कहा था कि श्री कृष्ण, ये अर्जुन तुम्हारा भाई और सखा है। महाबाहो, तुम्हें इसकी सब आपत्तियों में रक्षा करनी चाहिए। आपने जब ऐसा कहा था तब मैंने तथास्तु कहकर वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। जनेश्वर, राजेंद्र, आपका वह शूरवीर सत्य पराक्रमी भाई सव्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर विजय हुआ है तथा वीरों का विनाश करने वाले इस रोमांचकारी संग्राम में भाइयों सहित जीवित बच गया है। महाराज, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर महाराज के शरीर में रोमांच हो आया और वे बोले, शत्रुमर्दन, हे कृष्ण, द्रोणाचार्य और कर्ण ने जैसे जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था। साक्षात वज्रधारी इंद्र भी उसका आघात नहीं सह सकते। आपकी ही कृपा से संक्षिप्त कर्ण परास्त हुए हैं और कुंती कुमार अर्जुन ने उस महासमर में जो कभी पीठ नहीं दिखाई, वह भी आपके ही अनुग्रह का फल है। आपके द्वारा अनेकों बार हमारे कार्यों की सिद्धि हुई है, हमें तेज के शुभ परिणाम प्राप्त हुए हैं। उपलव्य नगर में महर्षि द्वैपायन ने मुझसे कहा था कि जहाँ धर्म है वहाँ भगवान कृष्ण है, और जहाँ भगवान कृष्ण है वहीं विजय है। भारत, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर पांडव वीरों ने आपके शिविर में प्रवेश करके खजाना, रत्नों की ढेरी, भंडार गृह पर अधिकार कर लिया। सोना, चांदी, मोती, मणि सभी से आच्छादित कंबल, असंख्य दास दासी, बहुत से राज्य सामान उनके हाथ में लगे। भरत श्रेष्ठ नरेश्वर, आपके धन का अक्षय भंडार पाकर शत्रु विजय महाभाग पांडव जोर जोर से हर्ष ध्वनि करने लगे। वे सारे वीर अपने वाहनों को खोलकर वहीं विश्राम करने लगे। समस्त पांडव और सात्यकी वहां एक साथ बैठ गए। महाराज, तदंतर महायशस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कहा, आज की रात में हम लोगों को अपने मंगल के लिए शिविर से बाहर ही रहना चाहिए। तब बहुत अच्छा कह के समस्त पांडव और सात्यकी श्री कृष्ण के साथ अपने मंगल के लिए छावनी से बाहर चले गए। नरेश्वर, जिनके शत्रु मारे गए थे उन पांडवों ने उस रात में पुण्य सलीला ओघवती नदी के तट पर जाकर निवास किया। तब राजा युधिष्ठिर ने वहां समयोचित कार्य का विचार किया और कहा, शत्रु दमन माधव, एक बार क्रोध में जलती हुई गांधारी देवी को शांत करने के लिए आपका हस्तिनापुर में जाना उचित जान पड़ता है। महाभाग,
आप युक्ति और कारणों सहित समयोचित बातें कहकर गांधारी देवी को शीघ्र शांत कर सकेंगे। हमारे पितामह भगवान व्यास भी इस समय वही होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पांडवों ने यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा। प्रतापी वसुदेव दारुक को रथ पर बैठाकर स्वयं भी बैठे। जहां अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र थे, वहां पहुंचने के लिए बड़े वेग से चले। शैव्य और सुग्रीव नामक अश्व जिनके वाहन हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के जाते समय पांडवों ने फिर उनसे कहा, प्रभु, यशस्वी गांधारी देवी के पुत्र मारे गए हैं, अतः आप उस दुखिया माता को धीरज बंधावें। पांडवों के ऐसा कहने पर सातवंश वंश के श्रेष्ठ पुरुष भगवान श्री कृष्ण, जिनके पुत्र मारे गए थे, उन गांधेर्या देवी के पास हस्तिनापुर में शीघ्र जा पहुंचे। और इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में पांडवों का भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजने का 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।